जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी जो अभी बाउंस बैक दिखा रहा है, गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। और मंडे को हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल वॉच आउट करने हैं और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमने जो अपना फ्री टेलीग्राम चैनल चालू किया है उसको भी आप ज्वाइन करिएगा ताकि आपको रोज के अपडेट मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और ग्लोबल या डोमेस्टिक कोई भी न्यूज़ होगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी मार्केट के लिए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और एक प्लीज़ आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा डेटा मिलता रहे। आप थोड़ा बहुत देख के सीधा जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आ जाते हैं वैसे मत करिए, पूरा डेटा देखिए और मार्केट को समझिए। आप लोग वो ज़्यादा करते हैं तो आप वैसा मत करिए और अंत तक पूरा वीडियो आप देखिए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा मार्केट का। तो हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल न्यूज़ देखते हैं। तो एलन मस्क की टेस्ला ने ट्रम्प प्रशासन को एक वार्निंग दी है कि आप लोग जो रिटेलरेटरी टैरिफ लगाते हैं तो उससे हमारी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी को नुकसान हो सकता है। और अगर आप टैरिफ लगाते हो तो ग्लोबल मार्केट में अमेरिका में जो गाड़ियां और उनके पार्ट्स बनाते हैं उन कंपनीज को भी नुकसान हो सकता है। तो वो एक ध्यान रखिएगा इस न्यूज़ से। और दूसरा न्यूज़ आया वो आया यूक्रेन और रशिया का जो सीज फायर है उसमें राष्ट्रपति जो पुतिन है उन्होंने 30 दिन के सीज फायर को एक्सेप्ट करने का बोला है, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी है। तो ये दो न्यूज़ फ्राइडे के दिन आई, उससे अमेरिकन का जो मार्केट था यूएस मार्केट उसमें बहुत पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे लिया है। और फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स लगभग 700-800 पॉइंट के करीब डाउन लेवल से बाउंस आया है और नास्डेक्स भी लगभग 500-600 पॉइंट लोअर लेवल से बाउंस लिया है। और इसी वजह से हम लोग अगर निफ्टी गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो लगभग गुरुवार को हमारा गिफ्ट निफ्टी जहां से बंद हुआ वहां से 125-30 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। अभी कल के दिन हमें कौन कौन से लेवल को वॉच आउट करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एफआईआई का डेटा देखते हैं। तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 792 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआई ने सामने कैश मार्केट में 1723 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 144 करोड़ की सेलिंग की है और सामने एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन में 75,274 करोड़ की सेलिंग की है। अभी आप सोचते हो कि इतना बड़ा सेलिंग क्यों, तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी 2-3 दिन
3-4 दिन ऐसे छुट्टी आती है मार्केट में, तो एफआईआई ये सेलिंग करके ही जाएंगे ऑप्शन, क्योंकि उन लोगों को टाइम डीके का बेनिफिट मिल सके। तो इसीलिए 75,200 करोड़ की सेलिंग वो लोग करके गए होते हैं। अभी एफआईआई स्टॉक फ्यूचर में भी 2,000 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, और स्टॉक ऑप्शन में भी 1,347 करोड़ की सेलिंग की हुई है। अभी पीसीआर वैल्यू देखते हैं, तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.7, तो वो नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 0.93, तो वो भी नेगेटिव ही है। अभी निफ्टी में हमें कौन कौन से लेवल को वॉच आउट करना है देखते हैं। तो फ्राइडे को हमने बोला था, गुरुवार को, कि गुरुवार को मैंने बोला था कि अगर निफ्टी 22,570-80 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एग्जैक्ट 550-60 से ही निफ्टी ने रिवर्स लिया, और वहां से ही सेलिंग प्रेशर देखने को हमें मिला, और नीचे का लेवल हम लोगों ने बोला था 22,320 का, लेकिन वो वहां तक नहीं गया। अभी कल के दिन हमारे पास कौन से लेवल है, तो हम लोग एक डे कैंडल ट्रेड करते हैं। तो डे कैंडल में हम देखते हैं, तो निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन जनरेट हुई है डे कैंडल में। तो अभी हम लोग यहां से ड्रॉ करते हैं ये ट्रेंड लाइन। तो अभी निफ्टी हम लोग डे कैंडल में देखते हैं, तो यहां तक का एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी कल के दिन इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल है 22,635 से 22,680 का लेवल, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये एक 50 पॉइंट का जोन है, जिसके बाद हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं लॉन्ग के तौर पे, जिसका हम लोग फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं 22,820 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 22,960-70 के करीब निफ्टी जा सकता है। और अगर निफ्टी 22,320 के नीचे ड्रिफ्ट होता है, तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग के तौर पर, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 22,180-90 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 21,980 के करीब। ये दो टारगेट के लिए निफ्टी में हम लॉन्ग में सेल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने परसों के दिन एग्जैक्ट हमारे सेकंड लेवल से ही सेल दिया है 48,250 के पास से ही। अभी कल के दिन बैंक निफ्टी के कौन कौन से लेवल को वॉच आउट करना है, आइए देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी 47,780 से 750 का लेवल ब्रेक करता है, ये एक बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ये लेवल अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 47,650 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 47,500
20 के से 50 के करीब। ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 48,350, 250 से 350, ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 100 पॉइंट का। अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं, एग्जैक्ट 350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकालता है, तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 48,450 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 48,620-30 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी ने भी परसों के दिन बहुत बड़ा प्रेशर था गुरुवार को। अभी कल के दिन अगर मिड कैप निफ्टी इस बॉक्स को ब्रेक करता है जिस भी तरफ, उस तरफ हम लॉन्ग करने का सोच सकते हैं। अगर ऊपर की ओर 11,070 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 11,220 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 11,360 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 10,760-70 का लेवल ब्रेक करता है, तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 10,625 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 10,520 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी ने भी हमारे सेकेंड लेवल से प्रेशर कंप्लीट आया और वहां से सेलिंग हुआ। अभी कल के दिन फिन निफ्टी में हमें कौन से लेवल वॉच आउट करने हैं, तो हम डे कैंडल अगर यूज करते हैं, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है 23,220 के करीब। अगर फिन निफ्टी 180 से 23,180 से 200 का लेवल ब्रेक करता है, तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इसके नीचे, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 23,160-70 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 23,120 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 23,350 से 60 का लेवल ब्रेक करता है, तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 23,400 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 23,450 से 460 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स, सेंसेक्स में हमने बोला था कि अगर ये बॉक्स जिस तरफ भी ब्रेक करेगा, उस तरफ का हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं। एग्जैक्ट हमारे बॉक्स से ही सेंसेक्स ने रिजेक्शन लिया, और लगभग 600-700 पॉइंट का एक डाउन ट्रेड देखने को मिला। अभी कल के दिन भी सेंसेक्स में सेम लेवल ही रहेगा, कि इस बॉक्स को जिस तरफ भी सेंसेक्स ब्रेक करेगा, उस तरफ का हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ऊपर का लेवल है 74,000
400 का, 400 420 का, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग सेंसेक्स में एक लॉन्ग कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमें लगभग 74,700 के करीब और सेकंड टारगेट 75,000 के करीब मिल सकता है। ये दो टारगेट के लिए हम लोग कर सकते हैं। और अगर सेंसेक्स में 73,600 के नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोग सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 73,450 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 73,200 के करीब। तो दोस्तों इन सभी लेवल को आप प्लीज वॉच करिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।